दिन में ना तेज कलर अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर आपको ज़्यादा पता है। और रात आपके पास तो सारा बहुत अच्छा वाला मेकअप है। तो हाँ, कस्टमर इसलिए आते हैं, अच्छा मेकअप लगाओगे तो आते हैं। पर नहीं लगाएंगे। नहीं, आपकी गर्दन वैसे वाइट है। जब आपने मेकअप करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ एक पार्लर में, वहाँ जाकर कहूँगी कि मेरे भाई की शादी है और मुझे आपसे मेकअप करवाना है। और वहाँ जाकर देखेंगे कि वो किस तरह का मेकअप करती है, वो मेकअप अच्छा करती है या बुरा करती है, वो जैसा भी मेकअप करेंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग को टाइटल देख कर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का मेकअप हुआ है या फिर किस तरह का मेकअप होगा। तो बस आज की वीडियो में आप लोग के साथ यही शेयर करूँगी। तो अब हम लोग मिलेंगे सीधा पार्लर में, क्योंकि आज क्या होने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता है। तो चलिए कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं सीधा पार्लर में। अभी आप सबसे पहले क्या करेंगी? आंखें बंद करें। ये आप क्या कर रही हैं? ईयर की गुलाब है, उससे मैं ना आपका चेहरा साफ कर रही हूँ। चेहरे की बात से साफ होता है, वो तो प्रेगनेंसी नहीं होता। नहीं, वो पुराना दौर है या नए दौर का है। चलिए मान लेते हैं कि गुलाब से चेहरा साफ होता है, मगर दुपट्टे से चेहरा कौन साफ करता है? कम से कम कॉटन पैड इस्तेमाल कर लेते, मगर नहीं, हमें दुपट्टे से ही साफ करना था। अच्छा, जो मैंने पिक आपको दिखाई है वैसा मेकअप कर देंगे ना? मेरे भाई की उससे भी शादी अच्छा है। करूँगी। देखिए मेरे भाई की शादी मुझे सबसे नहीं, अच्छा नहीं। लगा। अभी आप क्या करेंगी? अभी मैं आपको मैं ना पहली दफा किसी भी पार्लर से तैयार हो रही, मैं होती नहीं आप बेफिक्र हो जाए, आगे भी आएंगे। जिस तरह आपकी हरकतें लग रही हैं, लगता नहीं है कि दोबारा फिर आपके पास कभी आना पड़ेगा। अब वीडियो क्यों बना रही हो? ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे मेकअप का बहुत शौक है, मगर मुझे पार्लर में मेकअप करवाना ना पसंद नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैं अब वीडियो बनाऊंगी तो मैं साथ साथ सीख भी लूँगी, मतलब घर में फिर मैं बाद में ट्राई कर लूँगी कि मैं। यहाँ पर इनकी पूरी कोशिश थी कि मैं इनसे आकर मेकअप सीख लूँ, मगर मैं मेकअप सीखने के इरादे से तो गई नहीं थी। मगर ये बात अच्छी थी कि उन्होंने वीडियो बनाने दी थी, वरना ऐसा होता है ना कि लोग वीडियो नहीं बनाने देते, मगर इन्होंने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी थी। तो यहाँ पर वो मेरे फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही थी। जब मैंने मॉइस्चराइज़र उनसे मांगा तो वो सूथिंग लोशन निकला आगे से। तो ये गोल्डन कलर का सूथिंग लोशन था और वो कह रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, हालांकि ये 200 के अंडर में आ जाते, मगर वो 800-900 कह रही थी। अजीब ही था। आप ना थोड़ा जल्दी मेकअप कीजिएगा, मेरे भाई की शादी है तो फिर मैं लेट ना हो जाऊँ। और नहीं, मैं जो भी काम करती हूँ ना जल्दी करती हूँ। आपने करेक्टिंग नहीं की मेरे फेस पर, पिगमेंटेशन नहीं, वगैरह है। आपका माशाल्लाह चेहरा बहुत साफ है। यहाँ पर सच में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो कह रही थी कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ है, जैसे कि मैं तो आईना देखती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था, मगर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो कह रही थी आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्यारी है, जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है। ये ना मैं कर रही हूँ यहाँ से कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग तो डार्क शेड से होती है ना? नहीं, मैं इसी से करती हूँ। आपने मेकअप करवाना है? जी करवाना है। खामोश से बैठे। नहीं, मैं वो ना आपसे नॉलेज ले रही हूँ, मैंने आपको बताया ना कि मुझे मेकअप कहा ना, वगैरह अभी का। मेकअप करवा लेना, फिर बाद में आना, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना? यहाँ पर पार्लर वाली बाजी बिल्कुल भी अपना सीक्रेट देने के मूड में नहीं थी। और वो जो ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे मेरे चेहरे पर घिस रही थी ना कि यकीन कर मेरे फेस को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मगर फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही कि मैंने कहा चलो ठीक है, मेकअप करवाना तो है ही, तो चलो करवा ही देते हैं। अभी तक मुझे बेस बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब जैसी भी थी फेस पर तो अच्छी लग रही थी। मगर जब अब आप उन्होंने क्या एक लगा दफ़ा रही हैं? फिर से ये लिक्विड बेस। लिक्विड बेस अप्लाई की तो तब मैंने कहा नहीं, ये तो अब बिल्कुल ही ब्लेंडर होने वाला है। और ये वाली बेस बिल्कुल भी मेरे फेस पर सूट नहीं की, बहुत ज़्यादा लाइट थी और बस अजीब ही थी। इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, काश मैं आप लोगों को बता सकती। मगर फिर उन्होंने अपना ब्लेंडर लिया, बहुत ही गंदा सा ब्लेंडर था, ये भी बिल्कुल साफ़ नहीं था। और उन्होंने मेरे फेस पर घिसना शुरू कर दिया थी। यहाँ वो मेरे फेस को ऐसे घिस रही थी जैसे फर्श पर पोंछा लगा रही, और साथ साथ मेरे फेस की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि आपका फेस बहुत प्यारा है, आपका ये थोड़ा स्किन कॉम्प्लेक्शन लाइट बहुत शेड प्यारा है। जैसे कि आपसे मुझे तो वाकई कुछ पता ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा मक्खन लगा रही थी और पता नहीं किस बात की लगा रही थी। और यहाँ पर साथ साथ बातें भी कर रही थी। बस उसकी कोशिश ये थी कि मैं उसके पास पार्लर का कोर्स करने के लिए राज़ी हो जाऊँ, आप मुझे अपना और नंबर वो देना। बस मुझे कन्विंस कर रही थी। आप गर्दन पर नहीं लगाएंगे? नहीं, आपकी गर्दन वैसे वाइट है। चलो फिर आपके लिए मैं लगा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पर उसने मुझ पर एहसान नसीम करते हुए मेरे गर्दन पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी। जहाँ पर वो फेस को इतनी बुरी तरह से घिस रही थी कि मुझे फेस पर बाकायदा दर्द हो रहा था। और यहाँ पर मैं भाई की शादी के लिए मेकअप करवाने की थी, मगर यहाँ पर पड़ोस में वाकई शादी हो रही। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि फेस पर बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन होगी, मगर फिर भी। अब आप क्या लगाओगे? फेस पाउडर आपने कंसीलर नहीं लगाना? लगाती हूँ। वो कहते हैं ना कंसीलर लगाने से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है फेस। तो नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा दिखाना। हाँ अच्छी है।
नहीं, मैंने आपको बताया है ना, मैं जो भी चीज़ रखती हूँ ना, अच्छी ब्रांड चीज़ें रखती हूँ। आप कब से काम कर रही हैं पार्लर का? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। मेरा बहुत पुराना, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, इतने की तो शादी भी होगी जो मुझसे सीख कर गई माशा। आप ना वो वैसे ही पिक वाले मेकअप करना होगा ना, और कहा ना मैं उससे भी अच्छा करूँगी, आप देखना तो सही। मैं चाहती हूँ ना कि सब लोग मुझे ही देखें, क्योंकि मेरे भाई की शादी है ना। नहीं, इंशाल्लाह आप सबसे मुनफरिद और अच्छी नजर आएंगी। यहाँ से आपने अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं के, ये दिख रहा है। नहीं, ये देख के ना अजीब लग रहा है फिर। यहाँ पर मैं गलती से कह बैठी थी कि मुझे थोड़ी सी उस जगह पर ब्लेंड करके दे दो। बेस उन्होंने अपने हाथों के से मेरे पूरे फेस को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया कि दोबारा मैंने कहने की फिर हिम्मत ही नहीं की। अब बिल्कुल हो गया है। तो आप तो कैमरा आगे लगा कर बैठी हैं, बहुत मुश्किल हो रही हो। नहीं, वो मैं साइड पर कर लेती हूँ। अच्छा। इनके पूरे मेकअप में फेस पाउडर वाइज ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो मेरे स्किन टोन के मुताबिक था, मतलब वो मेरा ही शेड था। और जो ब्रश है वो तो फेस पर बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। ऐसा तो मैंने ना बस खेलने के लिए बचपन में ले लेती थी, मगर वो इससे ही मेकअप कर रही थी। मैं किसी को जज नहीं कर रही या मैं उसके मेकअप को बुरा नहीं कह रही, मैं अपना बस बता रही हूँ कि ये फेस पर बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। यहाँ पर उन्होंने मेरी गर्दन पर भी अप्लाई कर दिया और बता भी रही थी कि मैं गर्दन पर भी लगा रही हूँ। मगर देख रहे हैं ब्रश के साथ जब वो फेस पाउडर अप्लाई करी तो नीचे से बेस भी हट रही थी। मगर यहाँ पर मैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहने वाली थी। फिर वो एतराज़ करने लग जाती थी कि आप कैमरा लेकर बैठी हो तभी मेकअप ऐसा हो रहा है। शेड आपको लगा? मैंने जैसा आपको वो मैं आपको फिर से वो पिक दिखा दूँ? नहीं, मुझे समझ आ गई। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आई मेकअप शुरू हो चुका है। तो उन्होंने एक ब्राउन शेड उठाकर मेरी आंखों पर लगाना शुरू कर दिया। वो इस छोटे से ब्रश की मदद से लगा रही थी, जो कि आई शेडो पैलेट में ही मिलता है शायद। मगर वो कह रही थी कि ये भी उन्होंने बहुत महंगा ख़रीदा है। और यहाँ पर बस उनका तरीका आप लोग देखते जाएं। यहाँ पर मेरी तो आंखें बंद है, मैं तो उनको मैंने कहा भी था कि पिक जैसा मेकअप करना, तो वो आगे से गुस्सा हो गई कि क्या पिक कर लगा रखी है, मैं कर लूँगी मेकअप अपने तरीके से। तो फिर यहाँ पर मैं चुप हो गई कि मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम करो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर वो कलर लगाई जा रही थी जैसे कि बस उनको यही एक काम रह गया हो दुनिया में। आपके पास तो सारा बहुत अच्छा वाला मेकअप है फिर तो। हाँ, कस्टमर इसलिए आते हैं, अच्छा मेकअप लगाओगे तो आते हैं। अगर मैं उनको अच्छा मेकअप ना करती तो क्या दोबारा मेरे पास वो आएंगे? नहीं, ये बात तो आपकी सही है। अब मैं आपको अच्छा मेकअप करूँगी तो आप भी दोबारा ही मेरे पास आएंगी ना। अल्लाह माफ़ करे, मगर मैं तो दोबारा आपके पास बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं वहाँ पर हाँ कह रही थी, मगर मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है वहाँ पर दोबारा जाकर आपसे मेकअप करवाने का। मैं बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली आपसे दोबारा मेकअप। तो यहाँ पर आंखों का कुछ मेकअप उसने उस छोटे ब्रश की मदद से किया और कुछ अपने फिंगर की मदद से वो कर रही थी, मगर फिर भी मेकअप बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं लग रहा था। और मैंने उनसे कहा था, फिर वो एक और ब्रश लेकर मेरे आंखों के मेकअप कुछ तरह से ब्लेंड कर रही थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उसका ब्रश कैसा था। बस मैं खुद को उसके हवाले कर चुकी थी कि जैसा मेकअप करना है आप करो, क्योंकि वो सुन तो मेरी रही नहीं थी। अब मैं इसी बच्चे ब्रश से ना आपको ब्लेंड किया, आप ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं आपको ना कपड़ों के साथ मैच करके ना आपको लगाती हूँ गोल्डन कलर, ठीक है? हाँ बहन, आप उससे भी अच्छा मेकअप करोगी, क्योंकि जितना मेकअप हो चुका था मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मेकअप आपका बहुत ही आला होने वाला है। उसके टक्कर का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस मुझे आप पर यकीन है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करने वाली हो। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं अपने ख़ास कस्टमर को लगाती हूँ कलर, ठीक है ना? और मुझे वहाँ जाकर पता चला कि मैं उनका ख़ास कस्टमर भी बन चुकी थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ उनका ख़ास कस्टमर बन गई। नॉर्मल लोग जो फॉल आउट होते हैं वो ब्रश की मदद से साफ़ करते हैं, मगर यहाँ पर उन्होंने फूंक मार कर ही सारा फॉल आउट साफ़ कर दिया, जो कि एक और अच्छी बात थी। ये आपको ना स्मोक की आइस
जब तक आपने ब्लैक कलर नहीं लगाया था तब तक तो वाकई मेकअप काफ़ी ज़्यादा चला गया था, मगर जैसे ही आपने स्मोकी सा आइज बनाना शुरू किया है मेकअप बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया था मुझे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक कलर को उन्होंने बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किया था, बस वो ऐसे ही प्लेस करती जा रही थी, ब्लेंड नहीं कर रही थी। और मुझे अब था कि बस अब तो मेकअप का ब्लेंडर हो ही गया है। देखो इससे अच्छा अब यहाँ पर मुझे एक बात उनकी और भी ज़्यादा चलेगी कि उन्होंने बना के ही आईलाइनर लगा दिया था, मतलब खुद से ही। उनको सारे प्रोडक्ट की नॉलेज थी, वो सारा कुछ करना जानती थी। यहाँ पर उन्होंने दोनों आंखों पर ही आईलाइनर लगा दिया और वो कह रही थी कि उन्होंने मुझे काशिद की तरह आईलाइनर लगाया है, और मैं खुश थी कि उन्होंने आईलाइनर लगा दिया। तो आपके घर में जितनी, कब शादी है आपके भाई की? मेरे भाई की आज बारात है। ओ चलो फिर तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। जी जी। देखना सब कहेंगे कि बाजी ने कितना अच्छा मेकअप किया। हाँ वाकई मेकअप बहुत अच्छा किया, सभी कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाहियात मेकअप करवाया है, कहाँ से करवाया है। और मैंने उनको आपके पार्लर का पता बता दिया था, आप फिक्र बिल्कुल भी मत करें। आप देखना आपकी आईज कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं, आंखें बंद रखो ना। अच्छा अच्छा। आप आईलैशेस भी लगाएंगे ना मुझे? नहीं नहीं, आपके माशाल्लाह इतने अच्छे पलके हैं, आपको आईलैशेस की ज़रूरत भी नहीं। देखो कितने प्यारे लग, आईलैशेस की ज़रूरत है? वो आपको ज़्यादा पता है ना, आप पार्लर वाले मुझे हो। पता है ना, आपको आईलैशेस की नहीं ज़रूरत है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। और क्या, आपने आज मेकअप बहुत अच्छा किया। वही ना, आप कह रहे थे पिक पिक पिक। नहीं नहीं, वो पिक वाले से ज़्यादा अच्छा किया आपने। मेरे साथ जो भी आता है ना बार बार आता है, ठीक है? मैं कल भी आपसे तैयार होने आऊँगी, मैं भाई का बुली में ना। अच्छा आना ज़रूर, बता देना फ़ोन करके मुझे। हाँ और माशाल्लाह आपकी आंखें का कलर बहुत प्यारा है। वो ना मैंने लेंस लगा रखे हैं। हाँ उसी के साथ फिर मैंने मैच करके, कितना अच्छा लग रहा है आपको। हाँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आपने आपको ना स्माइल करना। देखो आपका कितना प्यारा लग रहा है आपको, आपकी आंखों के साथ यहाँ पर मैच बिल्कुल हो मैंने रहा है। पहली दफ़ा देखा था कि कोई फ्लैट ब्रश की मदद से ब्लश लगा रहा था, और यहाँ पर ब्लश भी उन्होंने बिल्कुल फैला कर लगाया था। मेरे गालों से भी नीचे आ रहा था ब्लश, मगर वो कह रही थी लॉन्ग ब्लेंड नहीं करेंगी ब्लश को? नहीं मैं तो, मुझे तो लगा ये अच्छा है, मुझे तो सही लग रहा है। चलो कर देती है, ठीक है? थोड़ा सा ना दिन में ना तेज कलर अच्छे लगते हैं। अच्छा फिर आपको ज़्यादा पता है। हाँ रात को ना जो होते हैं, रात को लाइट कलर लगाने चाहिए, दिन को डार्क लगाने चाहिए। रात को किसने देखना होता है। हाँ ये तो आपकी बात है। यहाँ पर उनका कहना था कि दिन को डार्क कलर लगाने चाहिए और रात को लाइट, क्योंकि रात को किसने देखना होता है, इसलिए दिन में जितने डार्क कलर होते हैं लगा लो। और यहाँ पर मैंने उनको कहा कि आपने आईब्रो फिल नहीं करने, तो उन्होंने अपना मस्कारा उठाया और मेरे आईब्रो को फिल करना शुरू कर दिया। और वो कह रही थी कि मैं हर चीज़ में बोल रही हूँ, मेरे फिल करने वाली थी और मैंने उनको बोल दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाजी, मैंने बोला आपने किया, एक ही बात है, बस आप आईब्रो फिल कर दो। और यहाँ पर आप उनकी ख़ास तकनीक की मदद से किए गए आईब्रो फिल भी देख सकते हैं कि कितने कमाल के लग रहे हैं। क्या आपने कभी घर पर इस तरह आईब्रो फिल की हैं? अगर की हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इतनी वीडियो में आ रही नहीं नहीं, मैं आप देख सकती हैं, मैं अपने चेहरे पर, मेरा ठीक है। कैमरा मेरे चेहरे पर। ये चीज़ जो मैं आपको लगा रही हूँ ना, देखना इससे आपको ना कैसे होगा। ये आप क्या लगा रहे हो? ये हाइलाइटर है, लग रहा है ना? हाँ देखो माशाल्लाह आपका कलर भी कितना अच्छा है और आपको कितना सूट भी कर रहा है। ये आपके कपड़ों के साथ ना, आपको कहा ना भी रात को तो कोई देखता भी नहीं है, ये दिन को अच्छी लगती है, ठीक है ना? रात में तो इतने फंक्शन होते हैं, इतना कुछ होता है, सब कुछ होता है, अपने बिजी होते हैं ना अपने रूटीन में। रात को किसको पड़ेगा किसी का मेकअप देखने की? आप देखना आपके दोस्तें, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपको देख के जल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तें और रिश्तेदार तो चले ना चले, मगर मैं खुद से खुद ही जल रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा प्यारी क्यों लग रही हूँ, मैं क्यों लग रही हूँ इतनी ज़्यादा प्यारी, वाई। अच्छी लग रही है, मगर आप अगर वैसी लगा देते जैसे पिक में है तो। नहीं क्या पिक पिक लगा रखी है, इतना अच्छा मेकअप किया है, पिक से ज़्यादा अच्छा मेकअप किया आपने, मुनासिब फीस पे मेकअप किया।
ये मेकअप बहुत अच्छा है, वो मैं मेकअप तो कर फिर रही ये मेरी मर्जी क्या है ना, मैंने अपनी मर्जी का क्या पिक पिक लगा वो रखे। आंखें थोड़ी डार्क है तो लिप्स भी डार्क है। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बुलाती हूँ, वो आपको बताएगी। मुझे कंट्रोलिंग भी नहीं की। वो मैंने सबसे पहले की है। बेटा देखना, ये लिपस्टिक कितना अच्छा आपने लग रहा है। कंट्रोलिंग कब की थी? आपको क्या हो गया बेटा, बताना मैंने कितनी, ये लिपस्टिक अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छा। अच्छी लग रही है ना। ये कहती है वो ऐसी लगा देती, वो ऐसी लगा देती, पिक वाली। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये थोड़ी डार्क लग रही है ना? ये अच्छी लग रही नहीं है। अच्छी लग रही है। यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि मैं एक बिल्कुल ही जोकर लग रही थी। ऑरेंज कलर की लिपस्टिक कौन लगाता है यार, वो भी इतने हैवी मेकअप के साथ, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। अच्छा लग रहा माशाल्लाह है। प्यारी बहुत लग रही है। आप पिक पिक कह रही थी, पिक से ये अच्छा लग हाँ रहा है। नहीं पिक्स से अच्छा है। अच्छा आप मेरा थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना देंगे? आपने सिर्फ वो कहा था कि मेकअप का, नहीं वो कहा तो था, मगर अगर आप हेयर स्टाइल भी बना फिर दें उसके तो। लिए हो गए आप हेयर स्टाइल के कितने लोग की? 500 लेती थोड़ा कम नहीं करेंगे? मेकअप भी करवाए हूँ। थोड़ा डिस्काउंट। किस वक्त के खड़े होकर काम कर रही हूँ, थकावट सी हो जाती है। नहीं वो तो आपको आपकी पता बात है हेयर ठीक है। स्टाइल में कितनी थोड़ा मेहनत है। सा कम कर अच्छा आप 450 दे देना। 400 बहुत है। चलो ठीक है 400। ठीक है थोड़ा वो हेयर आपके लिए कह रही हूँ क्योंकि आप मेरी ना करीब से ड्रेस बन जाएगी, फिर आपको एहसास हो जाएगा। ठीक। आप कौन सा हेयर स्टाइल मैं बनाएंगे? अपने तरीके का बनाऊंगी जो आपको इजी भी लगे, प्यारा भी लगे, खूबसूरत भी लगे। यहाँ पर तो मैं हेयर स्टाइल का केक कर ही पछताई थी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही कोई हेयर स्टाइल बनाया ही नहीं और मुझसे 400 रुपये भी ले लिए। यहाँ पर बस उन्होंने बालों को सिंपली ट्विस्ट कर दिया और बस पीछे पिन लगा दी और कुछ ज़्यादा नहीं किया। इस सिंपल से हेयर स्टाइल के भी उन्होंने मुझसे 400 रुपये ले लिए और यहाँ पर बस मैं पछता ही रही थी कि मैंने उनसे कहा ही क्यों। बाकी खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बस आपने कंट्रोल नहीं किया मुझे। वो मैंने सबसे पहले कहा नहीं, था। अगर आप देख मेरा नाक कितना मोटा, थोड़ा सा कंट्रोल कर देती तो। नहीं मैंने सबसे पहले किया था। अच्छा नहीं आप प्लीज थोड़ा सा सिर्फ नाक कंट्रोल कर दे, मेरा नाक थोड़ा मोटा है ना, तो वो हम कंट्रोल से बिल्कुल स्लिम कर देते हैं, आप भी कर दीजिए थोड़ा तो। और यहाँ पर पंगे लेते हुए मैंने कंटोर का कह दिया, उन्होंने ब्लैक पेंसिल लेकर मेरे नाक को कंटोर कर दिया और बस अब वो अपना गंदा सा ब्यूटी ब्लेंडर उठाकर इसको भी ब्लेंड कर देगी, जिस पर पहले ही से ही बेस लगी हुई थी और कंटोर वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, बस मैंने ऐसे ही चवले ही मार दिए कंटोर का कहकर। तो कितने पैसे हुए आपके? 1400 रुपये। 1000 रुपये मेकअप का, 400 है स्टाइल का। तो मेकअप में कुछ कम नहीं कर? नहीं आपके सामने कितना मेकअप महंगा हो गया, कितना सब मैंने आपको ब्रांड का लगाया है। देखो आपकी फरमाइश पे तैयार किया है, कितना मेहनत की है। 1000 रुपये में तो आपसे बहुत कम ले रहे। ऐसे में 1500 लेती, आपकी मैं बात करके गई थी ना, तो मैं 1500 लेती, इसलिए मैंने 1000 रुपये आपसे लिए। आपको पता कितनी चीज़ें महंगी है, लेने जाओ तो पता चलता है। चलो आप जब सीखोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। मेरा फेस तो नहीं आया? नहीं आपका फेस नहीं ठीक है, मेरा ना ब्यूटी पार्लर का नाम बता दें। मैं बता दूँगा कि ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है? ब्यूटी पार्लर। रोज़ ब्यूटी पार्लर। ठीक है, तो मैं अपने रिश्तेदारों को बता दूँगी आपके पार्लर का। तो यहाँ पर मैं मेकअप करवा कर आ गई थी, यूँ कह लें कि मैं जोकर बनकर आ गई थी। घर पर सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि ये तुम कैसा मेकअप करवा कर आई हो, मगर खैर जो भी है जैसा भी, मैं एक बात तो कहूँगी कि उनको सब चीज़ों का नॉलेज था, उनको सब चीज़ों का पता था कि क्या चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ लगती है या फिर क्या क्या, बस वो ठीक थे, उनको तरीक़ाकार सही पता नहीं था। मतलब उनको प्रोडक्ट की नॉलेज थी मगर लगाने का सही तरीका नहीं पता था। उन्होंने कुछ इस तरह से मेकअप किया, मेरे 1400 रुपये तो बर्बाद ही हो गए, क्योंकि ये वाले लुक लेकर मैं बिल्कुल भी अपने भाई की बारात के साथ नहीं जा सकती। और आप लोगों ने भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोग उस पार्लर से तैयार होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जाकर सब रिश्तेदारों को मेरा बताना है पार्लर का। तो रिश्तेदारों को तो नहीं, मगर मैं आप लोग को बता दूंगी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है। तो बस आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग को ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।